हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एडोरल क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं जिसका नाम है ज्वाला। ठीक है ना। तो ज्वाला को हम लोग बहुत अच्छे और क्लियर तरीके से समझेंगे, उसका कंसेप्ट एक एक चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझने वाले हैं, इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा खास है। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो के अंदर लास्ट तक बने रहना है। और आपको यदि ये कंसेप्ट आज इस वीडियो से बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए तो प्लीज़ एडोरल क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल को जरूर लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, इसलिए कि इस तरीके के जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो हम आपके लिए लगातार लाते रहते हैं। ठीक है। और जैसे ही हमारे नए वीडियोस आपके लिए आएंगे तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और फिर वैसे वीडियो का आप आराम से तुरंत लाभ उठा सकते हैं। ठीक है। और अपनी कंसेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, आज का अपने पास जो टॉपिक है ज्वाला, उसको अच्छे तरीके से हम लोग इस वीडियो के अंदर कवर करते हैं। शुरू करते हैं अपना वीडियो। देखिए, सबसे पहले ज्वाला का नाम आपने बहुत अच्छे से सुना होगा और बहुत देखा होगा, बचपन से ही देखते आ रहे हैं यार। ज्वाला का मतलब क्या है? प्रकाश है। अब मान लीजिए कोई भी वस्तु, ठीक है, कौन सी वस्तु जलेगा बताइए? कोई भी जो दहनशील वस्तु है वो उसी में ना आग लगता है। तो जब कोई भी दहनशील वस्तु जलता है ना तो उससे क्या होता है? प्रकाश उत्पन्न होता है। आपने देखा होगा बहुत ऐसी वस्तुएं हैं जो जलने के बाद क्या करता है? प्रकाश उत्पन्न करता है। तो भाई जब वो प्रकाश उत्पन्न करता है तो उसी प्रकाश को क्या कहा जाता है पता है? ज्वाला कहा जाता है। बहुत सिंपल और सरल भाषा में हम लोग आराम से कह सकते हैं कि कोई भी दहनशील वस्तु जब जलता है तो उससे प्रकाश उत्पन्न होता है और उसी प्रकाश को क्या कहा जाता है? ज्वाला कहा जाता है। अब देखिएगा, ये ज्वाला जो है ना, कई बार आपने देखा होगा कि ज्वाला अपने पास, कई बार आपने देखा होगा कि ज्वाला जो है कुछ अलग कलर का दिखता है। ठीक है। और कई बार ज्वाला कुछ अलग तरीके से दिखता है। मतलब कोई वस्तु है जो जलने के बाद क्या करता है? कुछ अलग तरीके से या कुछ अलग रंग में ज्वाला उत्पन्न करता है, प्रकाश उत्पन्न करता है। कोई वस्तु है जो जलने के बाद क्या करता है? कुछ अलग रंग में प्रकाश उत्पन्न करता है। ठीक है। तो ये इसका कहलाता है प्रकृति। ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे ज्वाला का सबसे पहले परिभाषा की यदि हम लोग बात करें तो दहनशील पदार्थ के दहन के उपरांत उत्पन्न प्रकाश को क्या कहा जाता है? ज्वाला कहा जाता है। ठीक है। जैसे देखिए आप यहाँ पे क्या है? अपने पास एक मोमबत्ती है। तो मोमबत्ती में जब हम लोग आग लगाते हैं तो कुछ इस तरीके से प्रकाश उत्पन्न होता है। ठीक है। मतलब लाइट कटने के बाद क्या करते हैं हम लोग? मोमबत्ती जलाते हैं। मोमबत्ती जलाने के बाद क्या होता है? कुछ इसी तरीके से ना प्रकाश उत्पन्न होता है ना। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? ज्वाला कहेंगे, क्योंकि मोमबत्ती ने जो जलने के बाद प्रकाश उत्पन्न किया उसी को तो ज्वाला कहेंगे। अब उसके बाद देखिए, जैसे घर में हम लोग इस्तेमाल करते हैं एलपीजी गैस, घर में जो गैस सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं, जब उसके बर्नर में आग लगाते हैं तो कुछ इस तरीके से प्रकाश उत्पन्न होता है। तो ये भी क्या है? ज्वाला है। मतलब ये भी ज्वाला और ये भी ज्वाला है। लेकिन एक चीज आपको साफ और क्लियर यहाँ पे दिख रहा होगा कि ऊपर वाले ज्वाला का जो प्रकाश का रंग है ना, वो थोड़ा पीला कलर का है ना, और नीचे में जो प्रकाश का रंग है वो किस कलर का है? नीला कलर का है। ठीक है। तो मतलब ये है कि कभी ये नीला प्रकाश उत्पन्न करता है, कभी ये पीला प्रकाश उत्पन्न करता है। तो आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? तो इसको हम लोग कहते हैं ज्वाला की प्रकृति। मतलब ज्वाला की प्रकृति कहने का मतलब होता है कि ज्वाला का रंग, ज्वाला कब पीला रंग का बनता है और ज्वाला कब नीला रंग का बनता है, उसको समझना है। देखिएगा, ज्वाला की जो प्रकृति होती है ना, ये किस चीज के ऊपर निर्भर करता है? तो ऑक्सीजन के ऊपर निर्भर करता है। क्यों? क्योंकि देखिए, ऑक्सीजन क्या होता है ना, किसी भी पदार्थ को जलने में सहायता करता है। ऑक्सीजन किसी भी पदार्थ को जलने में क्या करता है? मदद करता है। ऑक्सीजन जो है दहन का एक पोषक तत्व होता है। पोषक तत्व कहने का मतलब है कि ऑक्सीजन जो है किसी भी पदार्थ को जलने में मदद करता है। अब उसी जगह पे अपोषक तत्व की बात करें तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गया, वो किसी भी पदार्थ को जलने में मदद नहीं करता है। ठीक है ना। तो उससे किसी भी पदार्थ को, जले हुए पदार्थ को हम कह सकते हैं कि वो बुझाने में मदद करता है, उसको बुझाता है। ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो कहीं ना कहीं पोषक तत्व कहलाता है दहन का। और ये प्रकृति जो है, ज्वाला की प्रकृति, वो ऑक्सीजन के ऊपर निर्भर करती है। मतलब कई बार ऐसे सिचुएशन होते हैं, ठीक है, जहां पे ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा होती है। ठीक है। और कई बार ऐसे सिचुएशन होते हैं जहां पे ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा नहीं होती है। तो दोनों कंडीशन में अलग अलग रंग का ज्वाला उत्पन्न होता है। सबसे पहला कंडीशन हमें क्या देखना है कि जब ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति होगी तब क्या होगा? तो देखिए, कहता है कि जब कभी भी ऑक्सीजन की पर्याप्त रूप से, मतलब जितनी मात्रा में ऑक्सीजन की उपस्थिति चाहिए किसी भी पदार्थ को अच्छे तरीके से जलने के लिए, यदि उतने मात्रा में ऑक्सीजन की मात्रा उपस्थित है, ठीक है ना, तो इस कंडीशन में जो हमारे पास ईंधन होता है उसका पूर्ण दहन होता है। ईंधन का क्या होता है? पूर्ण दहन। बोले तो क्या बहुत अच्छे तरीके से जलता है। और इस तरीके से जलने के बाद ईंधन क्या करता है?
ज्वाला का रंग जो है ना, इस प्रकार के स्थिति में ज्वाला का रंग कैसा होता है, तो नीला होता है। ठीक है, अब देखिए नीले रंग के ज्वाला में ज्यादा प्रकाश नहीं रहता है। नीले रंग का ज्वाला यदि आप कहीं पे भी उत्पन्न करेंगे तो उससे ज्यादा प्रकाश नहीं होता है। अब चाहे तो बंद कमरे में आप क्या कीजिएगा, एक बार बर्नर को जला के देखिएगा, उससे जो प्रकाश अगल बगल फैलेगा, और उसी कमरे में यदि किसी आप मोमबत्ती को जलाएंगे तो उससे जो प्रकाश फैलेगा, दोनों में बहुत ज्यादा फर्क हो जाता है। नीले रंग का जो ज्वाला होता है उसमें ज्यादा प्रकाश नहीं होता है, उसमें आपको ज्यादा थोड़ा थोड़ा अंधकार ही दिखता रहेगा। लेकिन उसी जगह पे यदि आप मोमबत्ती जलाएंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा कि अधिक मात्रा में प्रकाश होती है। तो देखिए नीले रंग में चूंकि क्या होती है, प्रकाश की मात्रा ज्यादा नहीं होती है, इसलिए इस ज्वाला को क्या कहा जाता है, प्रकाशहीन ज्वाला भी कहा जाता है। मतलब इसमें ज्यादा मात्रा में प्रकाश नहीं होता है। ठीक है ना, तो इसको कौन सा ज्वाला कहते हैं हम लोग, प्रकाशहीन ज्वाला कहते हैं। ये था अपने पास क्या, ऑक्सीजन की पर्याप्त उपस्थिति में। तो देखिए आप आराम से, आपसे यदि कभी भी पूछा जाता है या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आता है कि बताइए ऑक्सीजन की पर्याप्त उपस्थिति या पर्याप्त आपूर्ति की स्थिति में जो ज्वाला का रंग होता है वो कैसा होता है, तो आप आराम से कह सकते हैं कि नीले रंग का होता है ना। और देखिए नीले रंग के ज्वाला का नाम आपसे यदि बोला जाता है तो आप आराम से कह सकते हैं कि प्रकाशहीन ज्वाला। क्यों? क्योंकि उसमें ज्यादा प्रकाश नहीं होता है। अब इसके अलावा अपने पास जो इसका दूसरा कंडीशन है वो क्या होने वाला है बताइए। एक तो हमने देख लिया कि ऑक्सीजन की जब पर्याप्त आपूर्ति होगी तो उससे निर्मित ज्वाला का रंग कैसा होगा। अब हमें देखना है कि जब ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति होगी, मतलब कहने का है कि ऑक्सीजन बहुत अच्छे तरीके से पर्याप्त मात्रा में नहीं उपस्थित होगा, तब ज्वाला का रंग आखिर कैसा होगा। ठीक है ना, तो इस स्थिति में कहता है कि ईंधन का जो है ना पूर्ण दहन नहीं हो पाता है। इस स्थिति में ईंधन का पूर्ण दहन नहीं हो पाता है। अब देखिए चूंकि ईंधन का पूर्ण दहन नहीं होता है तो इसलिए इसमें रंग जो होता है ना ज्वाला का, वो कैसा रंग होता है, तो पीला रंग होता है। ठीक है ना, अब देखिए इस ज्वाला में क्या होता है, चूंकि प्रकाश ज्यादा होता है, पीले रंग के ज्वाला में प्रकाश क्या होता है, ज्यादा होता है। क्योंकि उससे क्या होता है ना, रूम में आप देखेंगे चारों तरफ बहुत अच्छे तरीके से फैलता है प्रकाश, और आपको थोड़ा ज्यादा प्रकाश वाला क्षेत्र भी लगेगा। ठीक है, तो इसलिए ऐसे ज्वाला को हम लोग कौन सा ज्वाला कहते हैं, प्रकाशमान ज्वाला भी कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रदीप्त ज्वाला भी कह सकते हैं आराम से। ठीक है, चलिए ये दोनों कंडीशन हमने देख लिया कि आखिर ज्वाला कहते किसे हैं और उसके बाद ज्वाला की प्रकृति क्या होती है। तो आपने देखा भाई कि ज्वाला की प्रकृति जो है वो ऑक्सीजन के आपूर्ति पर निर्भर करता है। ऑक्सीजन की मात्रा यदि अच्छे तरीके से होगा तो ज्वाला का रंग नीला होगा, और उसमें क्या होता है, ईंधन बहुत अच्छे तरीके से जलता है। अब देखिए नीले ज्वाला का नाम क्या होता है, तो प्रकाशहीन ज्वाला भी कहते हैं। अब इसके अलावा दूसरा कंडीशन हमने देखा है कि जब ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति होगी, ठीक है ना, तो उसमें क्या होता है, ईंधन पूर्ण रूप से नहीं जलता है। तो जब पूर्ण रूप से नहीं जलता है तो उसमें उत्पन्न जो ज्वाला का रंग होता है वो कैसा होता है, पीला होता है। अब देखिए पीले रंग के ज्वाला में क्या होता है, प्रकाश अधिक होता है, इसलिए उसको क्या कहा जाता है, प्रकाशमान ज्वाला भी कहते हैं या प्रदीप्त ज्वाला कहते हैं। ठीक है, आई होप कि यहां तक आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब इसके नेक्स्ट वाला जो अपने पास कंसेप्ट है उसको देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में। इसी तरीके से छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ के और जान के आपको एग्जाम के अंदर जाना है, ताकि ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट यदि एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं तो आपके इसमें से कहीं से भी एक भी अंक आपके कटने का कोई चांस नहीं होना चाहिए, है ना। तो इसी तरीके से ऐसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को आसान तरीके से समझने के लिए हमारे एडोरल क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में।